वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फिरौन के डूबकर मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नाम और निशान न मिला। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी इसकी लाश पहचान कर अहल दरबार को बताया। फिरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर उसे पूरी शान और एहतिराम से ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। नौत करने के अमल के दौरान इनसे एक गलती हो गई थी। फिरौन क्योंकि समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह रहने दी और इसे इसी तरह हनूत कर दिया। वक्त गुजरता रहा, जमीन व आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छिप गया। हती की फिरौनों की हनूत शुदा लाशें भी जमीन की तहों में छिप गईं। उनके नाम सिर्फ किताबों, उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़ये के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद तशरीफ लाए। इन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फिरौनों के एक से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे और इसी सिलसिले में इस फिरौन का जिस्म महफूज करने की बाबत आयत भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहल ईमान का पख्ता यकीन तो था। मैं मिस्र के एक शहर होलवुरनी सहतल्फ रखने वाले वरीप और मैमली चोर के मेलसेल का फ्राउनो की हुम्बुम चो की तरफ यानी फले फिक्रास्तेर क्या सी मल्लिचे मलसनुवा चोरी के पीछे के तत्सामी क्या मुंगू मुल्क के किनारे के क़रीब तबिसा के मकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था। जब उसे एक खफिया रास्ते का पता चला, वहां वो नवादरात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था कि उसी दौरान इसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई, 1892 को दूसरी मम्मियों के साथ इसी गरक होने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहरीन काहिरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जमी नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि यह वही फिरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गरक करके बदतरीन अंजाम से हमकिनार किया था। ये बहुत बड़ा वाकया था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ अमड़ पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ फिरौन की लाश पर ही समंदरी नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद उसे फिरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर इस दौर के फ्रांसीसी सदर बजात खुद हुकूमत के आली अहदेदारों, तमाम वज़रा और फौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने सलामी दी। फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मोर्स बुकाए ने की थी। माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम एज़ा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि उसकी लाश और जिस्म में समंदरी ज़रात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हुआ, ये डॉक्टर मोर्स के लिए हैरत की बात थी। इसने उस मम्मी के बारे मजीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद पर उतरी किताब कुरान पाक में तफसील से दर्ज है। डॉक्टर मोर्स ने आयत का तर्जमा सुना तो इसी वक्त पुकार उठा, कुरान सच्चा है, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया।